मैं वेद प्रकाश बेदी, मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली कांग्रेस से हूँ। और खड़गे जी के काम से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के काम से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। 2011 से मैं उनसे मिलता रहा हूँ और उनके काम करने का तरीका, उनका जज्बा, अपने लोगों से के डेवलपमेंट के लिए, अपने क्षेत्र की भलाई के लिए, वो देख के मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। तब से मैं यहाँ इसलिए उनके इलेक्शन में आया हूँ। सर माहौल क्या बन रहा है सर? क्या अगर इंडिया अलायंस आती है तो क्या खड़गे जी को प्रधानमंत्री आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। यदि खड़गे जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत खुशी होगी, लेकिन ये फैसला हमारा नहीं है। मेरी आपने पर्सनल बात की तो मैंने अपनी बता दी आपको। राहुल गांधी को भी क्या देखना चाहेंगे सर आप प्रधानमंत्री? राहुल गांधी देखिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं देश के। राहुल गांधी जी बिल्कुल राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे एंड राहुल गांधी जी में आपकी चॉइस क्या रहेगी? चॉइस तो जो पार्टी चाहेगी वो होगी, लेकिन ये तो खड़गे जी के ऊपर है। हमारे आला कमान खड़गे जी हैं, अध्यक्ष वो हैं, उनके ऊपर है। सर आपका गुलबर्गा कितने बार आना हुआ सर? मेरा गुलबर्गा आज तक मैं लगभग 7-8 बार आया हूँ। इस बार आपको माहौल क्या लग रहा है सर? माहौल इस बार बिल्कुल कांग्रेस में है। पूरा कर्नाटका, पूरा देश, पूरे देश में जो इस टाइम है एक सुनामी आ चुकी है कांग्रेस की। और आप देखेंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की इंडिया की गवर्नमेंट, कांग्रेस लाई इंडिया गवर्नमेंट बनेगी हर हाल में। तो अगर सर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो पहला चेंज क्या होगा इंडिया में? देखिए, पहला चेंज ये होगा कि जो संविधान को खत्म करने के लिए मोदी जी 400 मांग रहे हैं, हमें उस संविधान को मजबूत करना पड़ेगा लोकसभा में फिर बैठ के। क्या चेंजेस लाएंगे? चेंजेस नहीं, उसमें जो ये कर रहे हैं, जिन्होंने खराबी की है, जो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो बांट रहे हैं, हम उसको जोड़ेंगे, हम नहीं टूटने देंगे। यहाँ गंगा जमुना तहजीब कायम होगी, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, यहाँ डेवलपमेंट होंगे, यहाँ अग्निवीर जो सब नौकरियाँ नहीं दी जा रही वो नौकरियाँ वापस लाई जाएंगी सेना में। जो 4 साल की नौकरियाँ दे रहे थे वो ख़त्म की जाएगी, वो चैप्टर क्लोज, दोबारा सेना में भर्तियाँ होंगी, रोजगार दिए जाएंगे। यहाँ जो महंगाइयाँ हैं उनको देखा जाएगा। महिलाओं को जो 1-1 लाख दे के क्यों दिए जाएंगे? 1 साल के अंदर गरीब महिलाओं अपने घर को चलाने के लिए दिए जाएंगे। बहुत कुछ चेंजेज होंगे, आप चेंज देखेंगे। सर एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं सर कि 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट का फोकस किस पे रहा? डेवलपमेंट पे रहा, हिंदुत्व पे रहा, मोदी पे रहा, अडानी पे रहा, किस चीज़ पे रहा सर? कुर्सी पे, केवल अपनी कुर्सी पे। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने अधूरे राम मंदिर को बनाया। अभी गुंबद नहीं बनी मंदिर की, सारे शंकराचार्य भी कह रहे थे। देखिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप डेवलपमेंट इलेक्शन लड़िए। आप कभी मंगलसूत्र पे जाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पे जाते हैं, कभी कब्रिस्तान पे जाते हैं, कभी किसी पे। आप आइए, आप बात करिए डेवलपमेंट की, आप बात करिए बच्चों की जॉब की, नौकरी की, रोजगार की, महंगाई को कम करने की, महिला सुरक्षा की। आप इन चीज़ पे तो बात नहीं करते, इन चीज़ से भागते हैं, पता नहीं कहाँ से नए सब्जेक्ट लेके आते हैं। क्या आप मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है? देखिए, ये ईवीएम भी उनकी, गवर्नमेंट भी उनकी, ये तो हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि पहले दिन जो इन्होंने डाटे दिए थे इलेक्शन वोटिंग के दिन, वो कितने परसेंटेज था? फिर इन्होंने 5 दिन बाद नया डाटा दे दिया कि 7% वोट बढ़ के मिली। वो कहाँ पे बढ़ गई भाई? आप 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि इतनी वोट परसेंटेज पड़ी, उन्होंने दे दिया था। फिर 7 दिन बाद नई परसेंटेज बता रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे उसको? आप खुद समझिए क्या कहेंगे। अभी देखिए कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई सर? देखिए, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ इलेक्शन होने के बाद में 3 या 4 दिन के अंदर काउंटिंग हो जाती है, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती, वहाँ सच्चाई की गवर्नमेंट बनती है, जिसको वोट मिला उसकी बनती है। जहाँ मशीनें रख दी जाती है महीने के लिए, आप वहाँ की बात करें ना। कर्नाटक में तो आज वोटिंग हुई, 4 दिन के अंदर वो काउंटिंग हो गई थी। पंजाब में सर? पंजाब में भी, हिमाचल में भी, जहाँ जहाँ तो वोटिंग मशीन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखी गई, वहाँ पहले के मैं बता रहा हूँ, आगे क्या होगा वो जाने। सर हम एक चीज़ देखते हैं इंडिया में, जैसे कि आप देख रहे हैं गुलबर्गा, आपका अब दिल्ली से आए हैं, आप कैंपेन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, दिल्ली में 7 MP सीट हैं, वहाँ का माहौल क्या है? दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीतेंगे इस बार हम। पिछली बार एक भी नहीं थी, सारी बीजेपी की थी, एनडीए की थी। इस बार हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे और हरियाणा की भी 10 की 10 सीट जीतेंगे। पंजाब में भी इनको 0 करेंगे। कर्नाटका में देखना इनका खाता नहीं खुलेगा। तेलंगाना में इनका बुरी हालत है। लेकिन सर मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे थे कि हमने कहीं कहीं से सुना है, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, 23 सीट्स बता रहे थे सर। कहाँ पे? कर्नाटका में सर। कर्नाटक में देखिए, हम तो 28 सीटों की हमें उम्मीद है, जो माहौल है
अब वो 23 आए, 22 आए, 24 आए, वो अलग बात है। हम तो 28 सीटों की पूरी उम्मीद हमें है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी सीट घट रही है जहाँ सबसे ज़्यादा आनी चाहिए थी, तो फिर कर्नाटका में तो बिल्कुल ही खत्म होगी।